नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर इस 11 में। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ देखेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे यहाँ पर, और साथ साथ में इसका ऐतिहासिक विकास किस प्रकार से, यानी कि हिस्टोरिक डेवलपमेंट देखेंगे। तो हमने इस टॉपिक के अंदर बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बताने का प्रयास किया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मीनिंग हमारा क्या होता है। देखो, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वतंत्र और संप्रभु स्वतंत्र राज्यों का एक औपचारिक संगठन होता है, एक समूह होता है जिसका निर्माण कुछ निश्चित उद्देश्यों को, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन रूप, आकार और लक्ष्य की दृष्टि से अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो जन्म होता है इस आधार पर किया जाता है कि वे मानव को एक बना सके और अंतर्राष्ट्रीय समाज के अंदर शांति, सुरक्षा भावना, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास कर सके। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण के समय राज्य अपनी प्रभुसत्ता पर आंच नहीं आने देता। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उद्देश्य कई बार अलग अलग भी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे आर्थिक प्रकार के भी हो सकते हैं, राजनीतिक प्रकार के हो सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ऐतिहासिक विकास क्रम क्या रहा है, किस प्रकार से इसका विकास। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ हम जैसे पहले देख चुके हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो शब्द है, सबसे पहले उसका प्रयोग किया गया था स्कॉटलैंड के जो जेम्स लॉरिमर थे 18 मई को 1857 में इस एक भाषण के दौरान इस शब्द का प्रयोग किया गया था। देखो, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, फ्लो चार्ट के माध्यम से और कई विशेषताओं, डेफिनेशंस के माध्यम से हमने यहाँ पर इसकी विशेषताएं बताने का प्रयास किया है। साथ साथ में फ्लो चार्ट के माध्यम से इसके उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका विकास कैसे हुआ है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें प्रथम काल कब से कब तक रहा है, इसका द्वितीय काल कहाँ से कहाँ तक रहा है, तृतीय काल कहाँ से रहा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास को डिवाइड करते हैं, तो 3 भागों में देख सकते हैं, प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल। प्रथम काल में हम देखते हैं कि आदिकाल से लेकर रोमन साम्राज्य तक की स्थापना तक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास की प्रकृति क्या रही है, किस प्रकार से इसका विकास हुआ है। और द्वितीय काल में हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य से लेकर सुधारवाद तक का काल कब तक रहा है, यूरोप के अंदर की बात कर रहे हैं। फिर तीसरे काल के हम देखते हैं कि सुधारवाद से लेकर वर्तमान समय तक का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का इतिहास रहा है। जैसे कि हम वर्तमान समय में बात करें, इस काल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विकास हुआ है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्माण की आवश्यकता और इसके महत्व को समझा के जाना गया। तो हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी के अंदर वेस्टफोलिया कांग्रेस की संधि जो 1648 में हुई थी, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण के लिए। फिर हम देखते हैं कि द पीस ऑफ ट्रिक्स, ये आपकी लगभग 1713 में हमारी संधि हुई थी। 1713 के यूट्रेक्स शांति सम्मेलन के अवसर पर इस संधि की स्थापना की गई थी। इस संधि का भी उद्देश्य क्या था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के, यूरोप के देशों को एक दूसरे के नज़दीक लेके आना और शांति बना के रखना, एक दूसरे के समझौतों का उल्लंघन ना करना, शांति बना के रखना, है ना। तो ये उद्देश्य था इसका। आगे हम देखते हैं 19वीं शताब्दी में देखते हैं नेपोलियन के द्वारा युद्धों व क्रांति से यूरोप का नवनिर्माण हुआ। फिर हम आगे देखते हैं कि वियना कांग्रेस की स्थापना देखते हैं 1815 में होती है, जो कि बहुत ही फेमस रहता है। इसकी भी आगे हम 2 भाग देख सकते हैं कि दीर्घकालीन शांति की स्थापना की गई थी और बैलेंस ऑफ पावर और राजतंत्र की सुरक्षा को बनाने का प्रयास किया गया था। इसमें 2 संधि हमारी हुई थी, पवित्र मैत्री संधि और चतुर्मुखी संधि। जो पवित्र मैत्री संधि हुई थी हमारे 26 सितंबर 1815 में हुई थी। इसमें ऑस्ट्रिया, फ्रांस और रूस देशों ने अपना पार्टिसिपेट किया था। साथ में हम चतुर्मुखी जो संधि में देखते हैं, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रूस और प्रशा यानी कि फ्रांस ने इसमें हमारा पार्टिसिपेट किया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि हेग सम्मेलन, जो कि बहुत फेमस रही है 1899 में और 1907 में। इसके साथ साथ 1914 और 1915 में इन पर भी हेग सम्मेलन की जो डेट प्रस्तावित की गई थी, लेकिन आप सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण 1914 और 1915 में हेग जो कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं पाई थी। आगे हम देखते हैं लीग ऑफ नेशंस, यानी कि 1920 में इसकी स्थापना हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस खत्म हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पास में यूएनओ की स्थापना की जाती है 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये पूरा यहाँ बताने का प्रयास किया गया फ्लो चार्ट के माध्यम से कि किस प्रकार से ऐतिहासिक रूप से विकसित किया गया है हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को। तो आगे हम देखते हैं इसके अंदर ही जो वेस्टफोलिया संधि है, कब हुई, क्या उसका उद्देश्य था,
है ना। तो यहाँ पर बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास किया गया। वीना कांग्रेस संधि कब 1815 में हुई थी, उसका उद्देश्य क्या है, किस किस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं चतुर्मुखी सम्मेलन कब हुआ था, कैसे हुआ था, किस दिन हुआ था और किसने इसमें हस्ताक्षर किए, लक्ष्य क्या था इसका। फिर हम देखते हैं हेग सम्मेलन की बात करते हैं, हेग कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, कब हुआ, है ना, स्थिति कैसी थी इसकी। यहाँ पर ना थोड़ा सा ये कागज जो है थोड़ा फटा हुआ है। लीग ऑफ नेशंस हम सब जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसको प्रथम विश्व युद्ध का शिशु भी कहकर पुकारा जाता है। तो इसमें कितने सदस्य थे, कब स्थापना हुई, शुरुआत में कौन शामिल हुआ, है ना। इसके अंगों का वर्णन करते हैं हम, सभा, परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय। उद्देश्य क्या थे और समाप्ति के रीजन क्या थे, क्योंकि अपने उद्देश्यों को पूरा ही नहीं कर पाया था। और उद्देश्य क्या था, विश्व में शांति को बनाए रखना और युद्ध को होने से रोकना, जिसमें यह पूर्ण रूप से विफल हो गया, इसलिए इसकी समाप्ति हो गई, ये भंग हो गया। इसके साथ साथ में लास्ट में बात करते हैं यूएनओ की स्थापना के लिए। यूएनओ की स्थापना कब होती, 24 अक्टूबर 1945 में, है ना। यूएनओ की स्थापना के समय कितने देश थे और वर्तमान में कितने देश हैं, इसके कितने कितने सदस्य हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक व आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, है ना। तो इसके उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास किस प्रकार से हुआ है। आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरा क्वेश्चन समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास किस प्रकार हुआ है, कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ पर आज तक हम इसमें स्टेबल है, रुके हुए हैं। इसको 3 भागों में यहाँ पर हम डिवाइड किया। उसके बाद जो तीसरा काल रहता है हमारा, उसको हम विकसित करके अच्छे से पढ़ते हैं। वेस्टफोलिया की जो संधि, वेस्टफेलिया की जो संधि रहती है हमारी, यहाँ से लेकर यूएनओ की स्थापना तक। तो इस प्रकार से हमने आज देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का इतिहास या ऐतिहासिक विकास किस प्रकार से हुआ है। जो इसमें हमने छोटे छोटे पार्ट्स पढ़े हैं, यूएनओ पढ़ा है, लीग ऑफ नेशंस पढ़ा है, वेस्टफोलिया की संधि पढ़े हैं, उसको हम अलग इंडिविजुअल रूप से जरूर पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।